सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, हमारे जीवन का मूल आधार सफल दाम्पत्य जीवन है। विवाह जैसा संस्कार दाम्पत्य की मजबूत आधारशिला है। दाम्पत्य यानी कि वैवाहिक जीवन को सफलता और खुशहाली से भरा पूरा बनाने के लिए पति पत्नी को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। वह एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण व त्याग भी जरूरी है। सुखी दाम्पत्य का मूल आधार पति पत्नी का शुद्ध सात्विक प्रेम भी है। इस प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। यह प्रेम त्याग व कर्तव्य भावना के साथ होना चाहिए। जो दाम्पत्य जीवन को एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध न मानकर केवल जड़ता की दृष्टि से देखते हैं या एक दूसरे के प्रति कुटिल शंकाओं के साथ अपने दाम्पत्तिक कर्तव्यों को भूलकर संव्यवहार करने लगते हैं, वहीं से दाम्पत्य जीवन के बिखराव की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष में दाम्पत्य जीवन से संबंधित अनेकों सूत्र सिद्धांत हैं। कुछ प्रमुख योग जो महर्षि पराशर सहित अनेक ज्योतिष ग्रंथों में वर्णित हैं और जो अनुभव में भी उचित प्रतीत हुए, उनकी चर्चा आज करेंगे। बंधुओं, दाम्पत्य जीवन के लिए या जीवन साथी के लिए कुंडली के सप्तम भाव से विचार किया जाता है और अधिकांश सूत्र सप्तम भाव, उसके स्वामी, संबंध, शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि आदि पर आधारित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है, राहु या केतु सप्तम स्थान पर हो या सप्तमेश से युति हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, क्लेश, अलगाव तक होता है। देखिए, इस तुला लग्न की कुंडली में राहु सप्तम पर है। सप्तमेश पाप राशि है जिसका स्वामी पाप ग्रह मंगल द्वादश व्यय भाव में है। ऐसे योग में जातक की दाम्पत्य में क्लेश, तनाव व अलगाव होता है। यह योग तभी पूर्ण अशुभ फल देता है जब गुरु, चंद्र, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम पर न हो, अन्यथा अशुभ फलों में कमी हो जाती है। दूसरा योग, सप्तमेश व नवमेश का योग केंद्र में हो और गुरु और शुक्र उच्च के हों। दाम्पत्य जीवन अत्यंत खुशहाल रहता है। देखिए, इस मीन राशि की कुंडली में सप्तम पर शुभ राशि कन्या है जिसका स्वामी बुध चतुर्थ केंद्र पर स्वग्रही है। नवमेश मंगल केंद्र दशम पर है। लग्नेश भी शुभ ग्रह गुरु है, वह भी केंद्र में 10वें स्थान पर स्वग्रही है। वह सप्तमेश बुध को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तीसरे बुध शुभ ग्रह शुक्र भी उच्च के होकर लग्न पर हैं। ऐसा योग दाम्पत्य जीवन को अत्यंत सफल व खुशहाल बनाता है। तीसरा योग, भले ही कुंडली मांगलिक हो, यदि सप्तमेश उच्च का होकर लग्न के केंद्र या त्रिकोण में युति करे, दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी रहता है। देखिए, इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल स्वग्रही होकर लग्न में होने से जातक मंगली है, लेकिन सप्तमेश शुक्र शुभ ग्रह अपनी उच्च मीन राशि पर त्रिकोण पंचम पर है और पंचमेश गुरु भी दूसरे त्रिकोण नवम पर कर्क में उच्च के होकर लग्नेश मंगल को देख रहे हैं। इसी कारण जातक को मंगल हानि नहीं पहुंचा सकता, बल्कि दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। चौथा योग, लग्नेश व सप्तमेश साथ हों, एक दूसरे को देखते हों व शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत ही सुखी रहता है। देखिए, इस मकर लग्न की कुंडली में सप्तम शुभ कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा लग्नेश शनि के साथ केंद्र दशम पर उच्च तुला राशि में है। दो शुभ ग्रह बुध चतुर्थ से तथा गुरु द्वितीय से सप्तमेश व लग्नेश को देख रहे हैं। इसलिए इस योग से जातक का दाम्पत्य अत्यंत सफल रहेगा, भले ही शनि दशम दृष्टि से सप्तम को देख रहा हो। पंचम योग, सप्तमेश पापग्रह होकर द्वादश पर हो, लग्नेश व जन्म राशि का स्वामी सप्तम पर हो व पाप ग्रह की दृष्टि हो तो विवाह में बाधा आती है। देखिए, इस चित्र कुंडली में सप्तम पर पापक राशि सिंह है जिसका स्वामी सूर्य द्वादश पर है। लग्न पर कुंभ पाप राशि है जिसका स्वामी शनि सप्तम पर है। चंद्रमा षष्ठेश वन अष्टम पर कन्या राशि पर है
राशिस कन्या का स्वामी बुध अष्टमेश बन सप्तम पर है। इस योग से विवाह में अनेक बाधाएं आती हैं। यदि विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, क्लेश व बीमारी, अलगाव देखने को मिलता है। छठवां योग, षष्ठेश, अष्टमेश व द्वादशेश सप्तम पर हों, शुभ ग्रहों से दष्ट न हो। सप्तमेश 6, 8, 12 में से किसी भाव का स्वामी भी हो तो स्त्री सुख में बाधा आती है। देखिए, इस कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है। षष्ठेश, अष्टमेश व द्वादशेश सप्तम पर हैं। हालांकि द्वादशेश शुक्र सप्तम पर स्वग्रही है, लेकिन षष्ठेश व अष्टमेश के साथ है और अगल बगल दो पापक ग्रह राहु और सूर्य से घिरा है। चंद्र, गुरु आदि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। ये जातक अत्यंत ही धनवान हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा के बाद विवाह विच्छेद की कानूनी कार्रवाई चल रही है। सातवां योग, यदि गुरु सप्तमेश और उच्च के हों तथा मित्रग्रही हों अथवा मित्रग्रही हों या स्वग्रही हों और शुक्र उच्च के हों तो जातक का जीवन साथी अच्छे आचरण वाला, धार्मिक विचारों वाला व दानशील होता है। देखिए, इस कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव मीन राशि शुभ राशि है। सप्तमेश गुरु एकादश पर कर्क में उच्च के हैं तथा अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। शुक्र भी त्रिकोणेश का स्वामी बन सप्तम पर मीन का उच्च का बनकर बैठा है। स्वग्रही लग्नेश बुध की भी सप्तम पर दृष्टि है। ऐसा योग जीवन साथी को अत्यंत अच्छे आचरण वाला, सात्विक विचारों वाला, सुंदर व सुशील बनाता है। वह दाम्पत्य जीवन अत्यंत सफल व सुखद रहता है। आठवां योग, सप्तमेश बलवान होकर लाभ या आय भाव पर हों। राहु द्वादशेश व पंचमेश की छठें भाव से युति या छठवें षष्ठ हो तो बहुपत्नी योग बनता है। देखिए, इस धनु लग्न की कुंडली में लग्न धनु व सप्तम मिथुन दोनों ही द्विस्वभाव राशियां हैं। सप्तमेश बुध आय भाव तुला एकादश में बलवान है। पंचमेश द्वादशेश मंगल षष्ठेश शुक्र व राहु के साथ पंचम पर है। वह सप्तमेश बुध पंचम को देख रहे हैं। यह द्विपत्नी और बहुपत्नी योग बनाता है। राहु मंगल द्विपत्नी योग के कारक ग्रह हैं जब पंचम, षष्ठ और सप्तम से युति करें। अगला योग है नौवां योग, पाँचवें सातवें भाव के स्वामी की राशि परिवर्तन हो तथा मंगल की दृष्टि पंचम पर हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। देखिए, इस मकर लग्न की कुंडली में सप्तमेश चंद्रमा पंचम पर उच्च के हैं तथा पंचमेश शुक्र सप्तम पर हैं। मंगल एकादश से स्वग्रही होकर पंचम को देख रहे हैं। इस कुंडली में प्रेम विवाह करने का योग बना हुआ है। दसवां योग, पंचम भाव पर शुक्र चंद्र व सप्तमेश हों या शुक्र चंद्र पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। देखिए, इस तुला राशि की कुंडली में पंचम भाव पर चंद्रमा व शुक्र एक साथ हैं। सप्तमेश मंगल की दृष्टि भी पंचम पर है। ऐसा योग प्रेम विवाह की ओर संकेत करता है। बंधुओं, दाम्पत्य से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्रों योगों को आपको बताया। सभी योगों को अगर ध्यान से देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि दाम्पत्य जीवन साथी का विचार प्रमुखता सप्तम भाव से किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव पर शुभ राशि व शुभ ग्रहों का होना या शुभ ग्रहों द्वारा दृष्टि होना आवश्यक है। नंबर 3, सप्तम भाव या उसके स्वामी पर अशुभ राशि या अशुभ ग्रहों का होना या दृष्टि दाम्पत्य में कठिनाई पैदा करते हैं। नंबर 4, सप्तमेश का संबंध त्रिकोणेश से हो या स्थान परिवर्तन हो तो दाम्पत्य के लिए अच्छा रहता है। 5, सप्तम सप्तमेश का कोई भी संबंध छठवें, आठवें या 12वें भाव से बने या उसके स्वामी से बने तो विवाह व दाम्पत्य के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता।
छठवां सप्तमेश का पंचम या पंचमेश से संबंध बने और मंगल राहु आदि से भी संबंध हो तो प्रेम विवाह या बहुपत्नी की ओर संकेत होता है। बंधुओं, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की तत्काल जानकारी आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।